हाय फ्रेंड्स, आज हम देखने वाले हैं समास। और यहाँ पे आज हम देखने वाले हैं समास, यानी कि हिंदी ग्रामर में हम समास बोलते हैं, इंग्लिश में इसको हम कंपाउंड्स कहते हैं। तो इसकी परिभाषा देखते हैं। परस्पर संबंध रखने वाले दो या दो से अधिक शब्दों को मिलाकर जब नया शब्द सार्थक यानी अर्थ सहित, तो जब कोई शब्द अर्थ सहित बनता है तो उस प्रक्रिया को हम समास प्रक्रिया कहते हैं। तो यहाँ पे कुछ हम उदाहरण देखने जा रहे हैं, और उदाहरणों से पहले कुछ यहाँ पे आपको टर्म्स हैं, कुछ शब्द हैं जिन्हें जानना होगा। पूर्व पद यानी कि पहला पद, तो समास में दो शब्दों को जोड़ते हैं हम। तो जो पहला शब्द है उसे पूर्व पद कहते हैं और दूसरे शब्द को उत्तर पद कहते हैं, और उन दोनों शब्दों के मिलने से नया शब्द जो बनता है उस नए शब्द को समस्त पद कहते हैं, और ये पूरी प्रक्रिया को हम समास प्रक्रिया कहते हैं। तो जैसे यहाँ पे हम ले लेते हैं उदाहरण, राजा का पुत्र। तो राजा यहाँ पे पूर्व पद है और उत्तर पद है पुत्र, और इन दोनों के मिलने से जो नया शब्द बना है जो कि समस्त पद कहलाता है वो है राजा का पुत्र, राजपुत्र, राइट, राजपुत्र। वैसे ही यश प्राप्त, तो यश प्राप्त इस शब्द पे देखिए अगर हम, तो यहाँ पे दो शब्द है, यश और प्राप्त। पहला जो शब्द है वो है यश और फिर आता है प्राप्त। तो यश पूर्व पद है और प्राप्त उत्तर पद है। किंतु जब हम समास को तोड़ते हैं, समास विग्रह करते हैं, तो समास विग्रह में हम क्या करते हैं, उल्टा प्रोसेस शुरू करते हैं, हम पीछे से शुरू करते हैं। यानी कि जब हम समस्त पद बनाते हैं तो उसको हम कहते हैं समास प्रक्रिया, लेकिन जब हम उन्हीं समास प्रक्रिया में बने हुए नए शब्दों को यानी उन्हीं समस्त पद को तोड़ते जाते हैं तो हम उसे कहते हैं समास विग्रह। विग्रह यानी तोड़ना। तो राजपुत्र, इस शब्द को तोड़ोगे तो आपको मिलेगा राजा का पुत्र। यश प्राप्त, यश को प्राप्त, तो यहाँ पे आपने इनका क्या कर दिया, समास विग्रह कर दिया। तो जब समस्त पद को तोड़ा जाता है, को अलग किया जाता है, तो इस प्रक्रिया को समास विग्रह की प्रक्रिया कहते हैं। जैसे सीता राम एक समस्त पद है, लेकिन जब आपने इसको तोड़ा तो बन गया सीता और राम। तो हम यहाँ पे देखते हैं समास के भेद यानी काइंड्स ऑफ कंपाउंड्स। तत्पुरुष समास, जिसे हम इंग्लिश में डिटर्मिनेटिव कंपाउंड कहते हैं, कर्मधारय समास अपोजिशनल डिटर्मिनेटिव कंपाउंड कहते हैं, द्विगु समास न्यूमेरल डिटर्मिनेटिव कंपाउंड कहते हैं, अव्ययीभाव समास यानी एडवर्बियल कंपाउंड कहते हैं, द्वंद्व समास जिसे हम कंप्लेटिव कंपाउंड कहते हैं, बहुव्रीहि समास जिसे हम एट्रीब्यूटिव कंपाउंड कहते हैं। इन सबको हम देखने वाले हैं। इनके इंग्लिश के शब्दों को इसलिए बताया गया है क्योंकि अगर आपने इनको इंग्लिश में पढ़ा है और अगर आपने इनको पहले पढ़ के रखा है इंग्लिश में, तो आपको हिंदी में पढ़ने में दिक्कत नहीं आएगी। और दूसरी बात ये कि इंग्लिश के कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जो हमको ज़्यादा आराम से समझ में आते हैं और उनसे हम ज़्यादा अच्छे से पढ़ पाते हैं अपनी चीज़ों को। तो तत्पुरुष समास यानी डिटर्मिनेटिव कंपाउंड, समस्त पद बनाते समय बीच में विभक्ति चिन्ह का जहाँ लोप होता है यानी उपयोग होता है, तो उस तरह के समास को हम तत्पुरुष समास कहते हैं। ये सबसे ज्यादा सिंपल है। उसके कुछ उदाहरण जैसे यहाँ पे देखते हैं हम, सुख प्राप्त, सुख को प्राप्त। विभक्ति चिन्ह क्या होते हैं, जब आपने कारक पढ़े थे तो कर्ता ने, कर्म को, तो ये सारे जो आपके ने, के, कर, ये सारे जो शब्द आ रहे हैं ना, कर्ता ने, कर्म को, करण से, संप्रदान के लिए इत्यादि, तो ये सभी जो है आपके से या फिर ने, ये सब जो शब्द आ रहे हैं, को, ये सभी शब्द क्या होते हैं आपके, ये होते हैं आपके विभक्ति चिन्ह। तो जब भी इन तरह के विभक्ति चिन्हों का उपयोग होता है तो उस तरह के समास को हम क्या बोलते हैं, तत्पुरुष समास बोलते हैं। और हमें कैसे पता चलेगा कि वो तत्पुरुष है, क्योंकि शब्द जैसे मान लीजिए सुख प्राप्त है, तो सुख प्राप्त में तो कहीं पे भी कोई विभक्ति चिन्ह नहीं आ रहा जब आप उसका विग्रह करोगे, तो इसलिए समास विग्रह जानना जरूरी था। सुख प्राप्त यानी सुख को प्राप्त, तो आपने जब समस्त पद का विग्रह किया तो आपको पता चला कि यहाँ पे तो क्या चीज आ रही है, विभक्ति चिन्ह आ रहा है, यानी ये तत्पुरुष समास है।
यश प्राप्त, यश को प्राप्त, स्वर्गगत, स्वर्ग को आगत, परलोगमन, परलोक को गमन, परलोक गमन। ठीक है। शरणागत, शरण को आगत। तो यहाँ पे देखो को यहाँ पे भी को आ रहा है, ये सब विभक्ति चिन्ह है आपकी। ग्रामगत, ग्राम को गत। जेब कतरा, जेम को कतरने वाला, जेब को कतरने वाला। ठीक है, आपको नेक्स्ट पेज यहाँ पे दिखाना पड़ेगा। फिर यहाँ पे आपको बहुत सारे एग्जाम्पल दे रखे हैं। अब आप जैसे जानते हो कि जो हमारे कारक होते हैं, ये मतलब जो हमारे कारक होते हैं, इनमें सबसे पहले हमारा आता है ये कर्म। तो कर्म, फिर करण, फिर संप्रदान, अपदान, ये सब आपके आते हैं। तो देखिए सबसे पहले जो आता है ना वो आता है कर्ता। लेकिन आपके जो बुक में जो हमारे समास होते हैं, तो हम उनको कर्ता से शुरू नहीं करते, हम उन्हें कर्म से शुरू करते हैं। कर्ता ने कर्म को यहाँ से नहीं हम शुरू करेंगे, हम उसको कर्म से शुरू करेंगे। तो जिसमें हमने यहाँ पे देखा ना, जैसे कर्म को, तो कर्म जो है, कर्म में आपके सारे को विभक्ति चिन्ह आता है। फिर कर्ता ने कर्म को करण से, करण, अब यहाँ पे आपको सारे से दिखेंगे। तुलसी कृत, तुलसी से कृत, हस्तलिखित, हस्त यानी हाथों से लिखित, यहाँ पे सारे आप एग्जाम्पल दे सकते हो। मदोद, मद से अंधा, फिर रेखांकित, रेखा से अंकित, सुरचित, सूर द्वारा रचित, भूखमरा, भूख से मरा इत्यादि। शोकाकुल, शोक से आकुल। यहाँ पे आपको सारे कारक तत्पुरुष के उदाहरण दिखे हैं। फिर यहाँ पे आप देखेंगे संप्रदान तत्पुरुष के उदाहरण, जहाँ पे आपको के लिए आपको यहाँ पे मिलेगा। ठीक है, जैसे यज्ञशाला, यज्ञ के लिए शाला, तो ये जो के लिए है ये आपका संप्रदान तत्पुरुष है। विद्यालय, विद्या के लिए आलय। फिर यहाँ पे गुरु दक्षिणा, गुरु के लिए दक्षिणा। युद्ध भूमि, युद्ध के लिए भूमि। सत्याग्रह, सत्य के लिए आग्रह। हथकड़ी, हाथ के लिए कड़ी। धर्मशाला, धर्म के लिए शाला। देशभक्ति, देश के लिए भक्ति। आराम कुर्सी, आराम के लिए कुर्सी। तो यहाँ पे जितने भी एग्जाम्पल्स हैं, यहाँ पे के लिए आ रहा है। इन सभी एग्जाम्पल्स को हम एक बार पढ़ेंगे। फिर यहाँ पे आता है अपदान तत्पुरुष। ये अपदान तत्पुरुष में क्या होता है कि हम से का लोप करते हैं। जैसे धन, अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी से था, है ना। करण, कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदान के लिए अपदान से। यहाँ पे अपदान में जो से आता है, इसका मतलब होता है अलग होना। जैसे धनहीन, धन से हीन, तो मनुष्य किससे हीन है? धन से हीन है, यानी वो किससे जुदा है? धन से जुदा है। तो यहाँ पे जो से आ रहा है वो दो चीजों को जोड़ नहीं रहा है, अपितु उनको अलग कर रहा है, उनमें अंतर पैदा कर रहा है। देश निकाला, देश से निकाला, यहाँ पे आपको अलग किया गया है, देश से तो देश निकाला। तो यहाँ पे आपको अपदान तत्पुरुष दिखेगा। ऋण मुक्त, ऋण से मुक्त। विद्याहीन, विद्या से हीन। जन्मान, जन्म से अंधा। नेत्रहीन, नेत्र से हीन, जिसके नेत्र नहीं होते हैं, जो अंधा होता है उसको हम नेत्र से हीन कहते हैं। फिर यहाँ पे आपको धर्म विमुख, धर्म से विमुख। रोग मुक्त, रोग से मुक्त, जैसे कोई बीमारी ना हो, यानी कि वो बीमारी से बिल्कुल जुदा है। इस तरह से आप यहाँ पे देख सकते हैं। पथ भ्रष्ट, पथ से भ्रष्ट। भयभीत, भय से भीत। स्वर्ग पतित, यानी स्वर्ग को से पतित। गुणहीन, गुणों से हीन। जाति च्युत, यहाँ पे देखिए, जाति से च्युत। धर्म भ्रष्ट, धर्म से भ्रष्ट। यहाँ पे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। तो यहाँ पे मैं आपको एक बार स्क्रॉल करके पूरी स्क्रीन दिखा रही हूँ, जिससे कि आप सारे एग्जाम्पल्स को नोट कर सकें। ठीक है, तो अब हम आगे बढ़ते हैं, और आगे अब जो हमारे पास आते हैं वो आते हैं तत्पुरुष समास का संबंध। देखो, कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदान के लिए अपदान से संबंध। का, के, की, रा, रे, री। तो का, के, की, जहाँ पे का, के, की ये विभक्ति चिन्ह आएंगे। राष्ट्रपति, राष्ट्र का पति। राजपुत्र, राजा का पुत्र। घुड़दौड़, घोड़ों की दौड़। जलधारा, जल की धारा। राज्यसभा, राजाओं की सभा, राजा की सभा।
प्रसंगानुसार, प्रसंग के अनुसार, प्रजापति, प्रजा का पति। वैसे आप देख सकते हो देशवास, देश का वासी, है ना। देशवासी, देश का वासी। देवदास, देव का दास। सेनापति, सेना का पति। उद्योगपति, उद्योग का पति। ठीक है। प्रेम सागर, प्रेम का सागर। दीनानाथ, दीनों का नाथ। तो इधर सारे ही जो उदाहरण आते हैं उनमें ये देखा जा सकता है कि का, के, की विभक्ति चिन्ह आ रहे हैं। तो अगर आपको याद है सारे कारक तो आप विभक्ति चिन्ह को देख करके उस सेंटेंस में, उस समास में आप पहचान सकेंगे। फिर यहाँ पे आता है अधिकरण। तो यहाँ पे अधिकरण हमारा आखिरी होता है, लेकिन यहाँ पे एक और दे रखा है। इसे पढ़ना हमारे लिए ज़रूरी नहीं क्योंकि हमारे कोर्स में नहीं है, तो हम यहाँ पे बस समस्त अधिकरण तक पढ़ेंगे। तो कर्ता ने हो गया, कर्म से, कर्ता तो था ही नहीं, चलो। कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदान के लिए अपदान से, संबंध का, के, की, रा, रे, री, अधिकरण में, पर। तो में, पर यहाँ पे आपकी क्या आ जाता है, जैसे समस्त पद विग्रह देखते हैं, जैसे युद्ध, यह युद्ध निपुण, युद्ध में निपुण, युद्ध में निपुण, युद्ध निपुण यानी युद्ध में निपुण। ग्रामवास, ग्राम में वास। आप बीती, आप पर बीती। ठीक है। आनंद, आनंद मग्न, आनंद में मग्न। कुल श्रेष्ठ, कुल में श्रेष्ठ। देशाटन, देश में अटन। ध्यान, ध्यान मग्न, ध्यान में मग्न। पुरुषोत्तम, पुरुषों में उत्तम। तो यहाँ पे जितने भी सारे उदाहरण थे, यहाँ पे में या पर का उपयोग किया गया था। आगे बढ़ते हैं। दूसरा आता है कर्मधारय समास, और इससे हम बहुत ढंग से समझेंगे। तत्पुरुष समास को अगर हमें पहचानना है एग्जाम्स में, तो हमें उसके लिए सब अपनी अपनी हिंदी की जो डिक्शनरी है उसको बहुत लेंदी करना होगा। उसमें बहुत सारे शब्द हमको रखने होंगे, तो हमें अपनी शब्दकोश को बहुत बढ़ाना होगा, सो दैट हम अपने एग्जाम्स में ज़्यादा से ज़्यादा शब्दों को यूज़ करें। कर्मधारय समास में ऑपोजिशनल डिटर्मिनेटिव कंपाउंड इसे हम इंग्लिश में कहते हैं, और इसमें हम विशेषण विशेष्य या उपमेय उपमान का संबंध बताते हैं। विशेषण विशेष्य से शुरू करते हैं। तो कर्मधारय समास, पहली बात तो ये कि तत्पुरुष समास का ही एक प्रकार होता है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात ये आती है कि जो कर्मधारय समास है इसमें विशेषण विशेष्य का संबंध होता है, यानी कि इसमें एक शब्द विशेषण होगा और वो किसी दूसरी चीज की विशेषता बता रहा होगा। जैसे कि काली मिर्च, तो काली है जो मिर्च, यहाँ पे मिर्च क्या है, विशेष्य है, और मिर्च की विशेषता जो बता रहा है, एडजेक्टिव जो है, डिस्क्राइब जो कर रहा है, वो है विशेषण काली। तो काली है जो मिर्च, ठीक है। उसके दूसरे एग्जाम्पल ले सकते हो, नीला है जो कमल, नील कमल। तो कमल की विशेषता कौन बता रहा है यहाँ पे, नीला। तो रंग बता रहा है कमल की विशेषता। तो कर्मधारय पहचानने की सबसे इंपॉर्टेंट ट्रिक एंड टिप है कि आप वहां पे देखें कि रंग का उपयोग तो नहीं हो रहा है। अगर वहां रंगों का उपयोग हो रहा हो तो हम कहते हैं कि यस, 99% चांसेस हैं कि वो कर्मधारय होगा। 1% कहाँ पर प्रॉब्लम आती है वो हम देखेंगे बहुब्रीहि समास में। फॉर एग्जाम्पल पीताम्बर, पीला है जो अंबर, ये क्या है, कर्मधारय समास है। अंबर यानी वस्त्र या आकाश, तो आकाश जो कि पीला है वो पीताम्बर हो गया, कर्मधारय समास में आ गया। लेकिन मैंने जैसा कहा कि 1% कई बार हमें दूसरा ऑप्शन भी चूज करना होता है, तो वो क्या है कि कर्मधारय समास के बाद एक समास आता है बहुव्रीहि समास। बहुव्रीहि समास में दो शब्द होते हैं जो तीसरे शब्द की ओर इशारा करते हैं, तीसरी वस्तु की ओर इशारा करते हैं। तो अगर आपको ये पता हो कि पीताम्बर, पीला है जो अंबर, ऑल तो कर्मधारय में हम बोल रहे हैं, लेकिन पीले हैं वस्त्र जिसके पीताम्बर, तो उसे भी कह सकते हैं, और वो कौन होते हैं, वो होते हैं विष्णु। तो पीला है वस्त्र जिसका यानी विष्णु। तो ऐसे केसेस में हम थोड़ा सा एक नया वे यूज करेंगे जहाँ पे हमको कुछ ऐसे शब्द दे रखे होंगे जहाँ पे दो तरह के समास क्या हो सकते हो, एप्लीकेबल हो सकते हो। तो वहाँ पे हम और डिटेलिंग करेंगे, पर उससे पहले हम देख लेते हैं कुछ नॉर्मल एग्जाम्पल्स। जैसे नील कमल, नीला है जो कमल। पुरुषोत्तम, पुरुषों में है जो उत्तम। तो कर्मधारय समास का अगर आपको समास विग्रह दे रखा हो तो उसे बहुत आराम से कैसे पहचाना जा सकता है, क्योंकि बीच में है जो आ जाता है। तो जहाँ पे भी है जो आ गया यानी वो कर्मधारय समास है। या फिर जहाँ पे आ गया कि के समान, ठीक है,
के समान आ गया, तो के समान यानी कि यहाँ पे उपमेय उपमान का संबंध है। उपमेय उपमान क्या होता है बताएंगे, तो पहले विशेषण विशेष्य देख लेते हैं, जहाँ पे बीच में है जो होगा और वहां से आप बता सकते हैं कि वो कर्मधारय है। पुरुषोत्तम पुरुषों में है जो उत्तम, परमानंद परम है जो आनंद, भल मानस भला है जो मानस, लाल टोपी लाल है जो टोपी, महाविद्यालय महान है जो विद्यालय, अध अध पका आधा है जो पका, महाराज महान है जो राजा, पीतांबर। इस वाले को हम गोला लगाएंगे, इसको हम हाईलाइट कर देते हैं, इस वाले को हम हाईलाइट कर देते हैं क्योंकि इस पर हम थोड़ा और बाद में विचार करेंगे। महावीर महान है जो वीर, महापुरुष महान है जो पुरुष, प्रधानाध्यापक प्रधान है जो अध्यापक, का पुरुष कायर है जो पुरुष, नीलकंठ नीला है जो कंठ। इस पे भी हम गोल लगाएंगे क्योंकि ये भी बहुव्रीहि समास में आ सकता है। अगर आपको कर्मधारय समास में ये दे रखा है नीला है जो कंठ, तो ठीक है, वो आपका कर्मधारय में हो जाएगा। लेकिन अगर वहां पे लिखा है नीला है कंठ जिसका, तो आप कर्मधारय पे नहीं जाएंगे, तो आप बहुव्रीहि पे जाएंगे, वो मैं भी बताऊंगी, अभी कंफ्यूज नहीं होना। महादेव महान है जो देव, जो जिसपे कंफ्यूजन आ सकता है उसमें हम टिक भी लगा देते हैं। श्वेतांबर श्वेत है अंबर जिसके, श्वेत है वस्त्र जिसका, यहाँ पे भी कंफ्यूजन आता है। यहाँ पे हमें ना एक बहुत माइन्यूट चीज ध्यान रखनी है, जो बहुव्रीहि समास होता है ना, ये किसी एट्रीब्यूटिव समास है, इसे एट्रीब्यूटिव कंपाउंड कहते हैं। एट्रीब्यूट यानी किसी की विशेषता बता रहा है। तो अगर मैं कहती हूँ श्वेतांबरा यानी श्वेत है अंबर जिसके, तो वो हमारी सरस्वती है, ठीक है। तो अगर वहां पे आ जाता है श्वेतांबर यानी श्वेत है अंबर जिसके, श्वेत है वस्त्र जिसके, तो वहां पे आपको फिर बहुव्रीहि समास लगाने की जरूरत होती है। तो इसलिए हम कुछ ऐसे शब्दों को भी देखेंगे, जहाँ कुछ ऐसी ट्रिक्स देखेंगे जिसके माध्यम से आपको कंफ्यूजन नहीं रहेगा। सदधर्म सत है जो धर्म, नील गमन ये सब आसान है। नीला है जो गमन, अंधा है जो कूप अंधकूप, लाल है लाल खड़ी छड़ी, लाल है जो छड़ी, नीलांबर नीले है जो अंबर, ठीक है। सज्जन सत है जो जन, कृष्ण सर्प कृष्ण है जो सर्प, महात्मा महान है जो आत्मा। सही है सारे के सारे, आगे तो ठीक है। अब यहाँ पे आइए उपमेय उपमान। अब उपमान क्या होता है और उपमेय क्या होता है, इसको हम देख लेते हैं। उपमान और उपमेय के बारे में अगर आपको पता नहीं है तो मैं आपको बता देती हूँ कि उपमान, जैसे यहाँ पे देखिए चंद्र के समान मुख, तो जिसकी तुलना की जाती है, जैसे यहाँ पे मुख की तुलना की जा रही है तो वो उपमेय है, और जिससे करी जा रही है वो उपमान होता है, ठीक है। जैसे चंद्र के समान मुख, तो चंद्र के उपमान है और उपमेय आपका मुख है। लेकिन यहाँ पे आपसे उपमेय उपमान का जो संबंध है वो पूछा जाएगा, ये नहीं पूछा जाएगा कि क्या होता है उपमेय उपमान। आपको जैसे यहाँ पे देखा है देह लता, देह लता रूपी देह, चंद्रमुख चंद्र के समान मुख, विद्या विद्याधन विद्या रूपी धन, कमल नयन कमल के समान नयन, वचनामृत अमृत रूपी वचन, ठीक है। क्रोध अग्नि क्रोध रूपी अग्नि, ठीक है। तो ये सारे एग्जाम्पल्स हैं। भुज दंड दंड के समान भुजा, कनक लता कनक के समान लता, घन श्याम, इस पे भी टिक लगा लीजिए क्योंकि ये जो आता है आपका घना है जो श्याम, ये घना है जो श्याम, ये भी कई बार कंफ्यूजनिंग हो जाता है, इस पे भी हम टिक लगा लेंगे, इसको हाईलाइट कर लेंगे। विद्याधन, ये तो हो गया विद्या रूपी धन। फिर भवजल भव रूपी जल, आशा आशा लता आशा की लता, नरसिंह नर रूपी सिंह। अब यहाँ पे भी कंफ्यूजन आ सकता है कि यार ये भव जो ये है ना क्या कहते हैं नर रूपी सिंह, नरसिंह, इसमें कंफ्यूजन आ सकता है, ये भी बहुव्रीहि में आ सकता है। कैसे आएगा, कौन सी कंडीशन लगेगी, तो वो भी बताएंगे, ठीक है। प्राण प्रिय प्राणों के समान प्रिय, स्त्री रत्न स्त्री रूपी रत्न, ठीक है, यहाँ तक सही है। अब द्रव्य को देख लेते हैं, फिर जो हाईलाइट किए हैं और बहुव्रीहि समास जब देखेंगे तो इनके बारे में विचार करेंगे।
द्विगु समास, जैसे इसको इंग्लिश में बोलते हैं न्यूमेरल डिटर्मिनेटिव कंपाउंड। न्यूमेरल डिटर्मिनेटिव कंपाउंड यानी कि क्या डिटरमाइन करता है, ये डिटरमाइन करता है नंबर, संख्या। तो ऐसे समास जहाँ पे जो पूर्व पद है यानी पहला पद जो है वो कोई संख्या है, तो उस तरह के समास को हम द्विगु समास कहते हैं। द्विगु समास को पहचानने के लिए क्या तरीका रहता है कि आखिर में संख्या तो होती ही है शुरुआत में, आखिर में इसमें समाहार या समूह जैसे शब्द होते हैं। समाहार या समूह यानी कि एक एक ग्रुप। तो ऐसे समास जहाँ पे किसी संगठन का, किसी ग्रुप का लोप होता है तो उन्हें हम कहते हैं द्विगु समास। जैसे दो गायों का समाहार, तो दो गायों का समाहार, यहाँ पे समाहार शब्द यूज किया गया है। समाहार का अर्थ होता है ग्रुप। त्रिलोक, तीन लोकों का समाहार या तीन लोकों का समूह। नवरत्न, नौ रत्नों का समूह। तो ये देखिए पूर्व पद सबका क्या है, कोई नंबर है और आखिर में उत्तर पद के बाद में समाहार समूह जैसे शब्दों का उपयोग किया जा रहा है। चार पाई, चार पैरों का समाहार। नव निधि, नौ निधियों का समाहार। पंजाब, पांच आबों का समूह। पांच आब होते हैं नदियां, तो पंजाब के चारों तरफ पांच नदियां हैं, तो पांच आबों का समूह पंजाब। चतुर्मुख, चार मुखों का समूह। सतसई, 700 दोहों का समूह। त्रिभुवन, तीन भवनों का समूह या समाहार। पंचवटी, पांच वृक्षों का समाहार। अष्टाध्याय, आठ अध्यायों का समाहार। इस तरह से तंत्र, पांच तंत्रों का समाहार। त्रिवेणी, तीन वेणियों का समाहार। शताब्दी, सौ अब्दों का यानी वर्षों का समाहार। दो राह, दो राहों का समाहार। इस तरह से जो एग्जाम्पल्स आ रहे हैं जहाँ पे पूर्व पद क्या है, नंबर है, और उत्तर पद के बाद किसी भी समाहार या समूह जैसे शब्द का उपयोग किया जाए। अव्ययीभाव समास यानी एडवर्बियल कंपाउंड। एडवर्बियल कंपाउंड यानी एडवर्ब्स। एडवर्ब क्या होता है, जो किसी वर्ब के आगे लगा होता है, उसकी विशेषता को बताता है। तो उसकी एग्जाम्पल देखो, असमुद्र, समुद्र, पर्यटन। आजन्म, जन्म से लेकर। अब मैं समझाती हूँ पहले क्या है अव्ययीभाव समास। इनमें क्या होता है, प्रधान शब्द जो यानी पूर्व पद जो होता है ना, वो आपका क्या कहते हैं हम इसे, पूर्व पद जो होता है वो कोई हमारा अव्यय होता है। अव्यय कौन से शब्द होते हैं, ऐसे शब्द जो किसी संज्ञा के, किसी सर्वनाम के या किसी भी वाक्य में आने के बाद अपने रूप को नहीं बदलते। जैसे फॉर एग्जाम्पल यथा अनुसार। तो जो यथा शब्द है, यथा जो शब्द है वो आप किसी भी सेंटेंस में किसी भी शब्द के साथ जोड़ो वो अपनी फॉर्म नहीं बदलेगा। किसी भी लिंग के साथ जोड़ दो वो अपनी फॉर्म नहीं बदलेगा। ऐसे शब्दों को हम अव्ययीभाव समास कहते हैं। ठीक है, इसके एग्जाम्पल्स यहाँ पे ही हैं। ठीक है, और अव्ययीभाव समास को एक बहुत ही आसान तरह से पहचानने का क्या तरीका होता है कि इनमें एक तो पहली बात तो ये कि अव्यय होता है, लेकिन कुछ ऐसे शब्द होते हैं जैसे दिन दिन। तो दिन दिन यानी हर दिन, प्रतिदिन, दिन ही दिन। तो दिन दिन जो शब्द है, वर्ष वर्ष, है ना, इस तरह के जो शब्द है, एक एक। तो ऐसे जो शब्द हैं जहाँ पे बीच में एक स्लैश होता है और दोनों तरफ सेम शब्द आ जाते हैं, तो ऐसे तरह के शब्दों के जोड़ को भी हम अव्ययीभाव समास कहते हैं। ठीक है, आजन्म, जन्म से लेकर। तो आ जो है ना, ये क्या है, एक अव्ययीभाव समास है। आज्ञा अनुसार, आज्ञा के अनुसार। तो यहाँ पे जो हमारा, तो यहाँ पे जो है, जो अनुसार शब्द है ये अव्ययीभाव है। यथाशक्ति, शक्ति के अनुसार, यहाँ पे भी अनुसार आ रहा है यानी कि अव्ययीभाव समास। फिर यथोचित, जितना उचित हो, तो यहाँ पे जो यथा शब्द है ये क्या है, अव्ययीभाव है। प्रतिवर्ष, वर्ष वर्ष, हर वर्ष। तो यहाँ पे देखो वर्ष वर्ष यानी कि एक शब्द है रिपीट हो रहा है तो विभाव में ही आते हैं। घर घर, बीचों बीच, साफ साफ, इस तरह के शब्द। भर पेट, प्रत्येक, प्रत्येक में प्रति जो शब्द है ये भी एक आपका अव्ययीभाव समास, अव्यय शब्द होता है। यथा भी एक अव्यय शब्द है। अनु भी एक अव्यय शब्द है ना। आ भी एक अव्यय शब्द है, आमरण, आ जानू।
ठीक है, ठीक है। तो ये घुटनों तक, ठीक है। यथाविधि, विधि के अनुसार, इस तरह के जो शब्द आ रहे हैं, बीच बीच, साफ साफ, अनुरूप, बखूबी, खूबी के साथ, बाकायदा, कायदे के अनुसार, बेमतलब, मतलब के बिना, निसंदेह, संदेह रहित। तो ये सभी जो शब्द हैं, यहाँ पे नहीं जैसे आ रहा है, बे जैसे आ रहा है, बा आ रहा है, ये सभी क्या होते हैं आपके अव्ययीभाव समास होते हैं। अब यहाँ पे आ जाता है द्वंद्व समास। द्वंद्व समास की पहचान बड़ी आसान होती है। द्वंद्व करते हैं यहाँ पे दो शब्द, द्वंद्व यानी लड़ाई करते हैं, यानी अपोजिट शब्द होते हैं जो साथ में रख दिए जाते हैं। जैसे अपोजिट शब्द होने का मतलब है जिनको आप पेयर में बोलते हो, राधा कृष्ण, दाल रोटी, आटा दाल, माता पिता, छोटा बड़ा, भाई बहन, अमीर गरीब, ऊंचा नीचा, जन्म मरण, रात दिन। अगर यहाँ पे रात दिन की बजाय रात रात होता, दिन दिन होता, तो वो अव्ययी भाव होता। लेकिन जहाँ पे दो अपोजिट शब्द आ रहे हैं तो वो द्वंद्व है। द्वंद्व और अव्ययी भाव में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट डिफरेंस ये आता है कि जो अव्ययी भाव समास होता है उसमें दो शब्द एक जैसे होते हैं, लेकिन जब हम बात करते हैं द्वंद्व समास की, तो जो दो शब्द है वो बिल्कुल अपोजिट होते हैं। और जब आप उनका क्या करेंगे, विग्रह करेंगे, तो बीच में और, यथा, और, तथा, या, अथवा ऐसे शब्द लगा देंगे। राधा कृष्ण, राधा और कृष्ण, दाल रोटी, दाल और रोटी, आटा दाल, आटा और दाल, माँ बाप, माता और पिता, घोड़ा, छोटा बड़ा, छोटा और बड़ा, अमीर गरीब, अमीर और गरीब, ऊंच नीच, ऊंचा और नीचा, जन्म मरण, जन्म और मरण, रात दिन, रात और दिन, पूर्व पश्चिम, पूर्व और पश्चिम, पृथ्वी आकाश, पृथ्वी और आकाश, नदी नाले, नदी और नाले, धनी मानी, धनी और मानी, राजा रंग, राजा और रंग, राम लक्ष्मण, राम और लक्ष्मण, दाल चावल, दाल और चावल, सुख दुख, सुख और दुख, भला बुरा, भला और बुरा। तो इन सभी तरह के एग्जाम्पल्स आप देख सकते हो। वैसे तो यहाँ पे सब में और यूज कर दिया गया है, लेकिन यहाँ पे या, तथा, अथवा और ऐसे तरह के शब्द आते हैं, है ना, और ये सब यूज किए जाते हैं। अब सबसे ज्यादा जहाँ पे कंफ्यूजन होता है वो है बहुव्रीहि समास और कर्मधारय समास में अंतर, और इसको बहुत अच्छे से बुक में बताया है। यहाँ पे बोला क्या है कि कर्मधारय समास में और बहुव्रीहि समास समास में सूक्ष्म अंतर, यानी बेहद ही छोटा, बेहद ही कम अंतर पाया गया है। कर्मधारय समास विशेषण और विशेष्य अथवा उपमान और उपमेय पदों से मिलाकर बना होता है, जबकि बहुव्रीहि समास में समस्त पद किसी संज्ञा के लिए विशेषण का कार्य करता है। कमल के समान नयन, ये उपमेय उपमान का संबंध है। या कुत्सित, ये क्या लिखा है हमारा, कुत्सित है जो मति, है ना, यहाँ पे विशेषण विशेष्य का संबंध है, ठीक है। लेकिन बहुव्रीहि में ऐसा नहीं होता। बहुव्रीहि में विग्रह करने पर ऐसा पाया गया है कि वहां पे किसी तीसरी चीज की ओर इशारा किया जाता है। जैसे कमल जैसे नयनों वाला, कमल जैसे नयनों वाला अर्थात विष्णु। जैसे कुत्सित मति है जिसकी, अर्थात व्यक्ति विशेष, व्यक्ति विशेष किसी पर्टिकुलर इंसान के बारे में बात करी जा रही है। तो पीतांबर, पीत के समान अंबर, पीत के समान अंबर यानी पीत के समान वस्त्र, या पीत यानी पीले, जिसके जैसे आकाश हो गया। लेकिन जब हम बोलेंगे पीत है अंबर जिसका, अर्थात कृष्ण, ये बहुव्रीहि है। तो दो तरह से आप पहचानेंगे कि वो बहुव्रीहि है या कर्मधारय है। पहला क्या होगा, अगर वो बहुव्रीहि होगा तो उसमें दो शब्द आएंगे, जिसका और अर्थात। पीत है अंबर जिसका, जिसका, जिसका लगाते ही तीसरे शब्द की बात होने लग गई, अर्थात वो तीसरा शब्द है कृष्ण, ठीक है। नीला है कंठ, कर्मधारय, नीला है जो कंठ, ठीक है। यहाँ पे गले को विशेषता, कंठ की विशेषता बताई जा रही है कि वो नीला है। लेकिन जब हम बोलेंगे नीला है कंठ जिसका, अर्थात शिव, तो वो बहुव्रीहि है। कैसे पहचाना, यहाँ पे जिसका और अर्थात दो शब्द लग जाएंगे, ठीक है। फिर दिव्य दृष्टि, दिव्य है जो दृष्टि, कर्मधारय है। लेकिन अगर आपको उसे बहुव्रीहि कहना है तो आप कैसे कहेंगे,
दिव्य है दृष्टि जिसकी, यानी कोई व्यक्ति विशेष, कोई इंसान की बात हो रही है, तो यहाँ पे क्या लग जाएगा, दो शब्द लगेंगे जब बहुव्रीहि की बात होगी। एक तो जिसकी, जिसकी लगाते ही पता चल गया किसी तीसरे शब्द की बात हो रही है। अगर वहां पे अर्थात नहीं लिखा तो भी आपको कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि वहां पे जिसकी लिखा, और जिसकी का क्या मतलब है, कोई तीसरी चीज की बात हो रही है। अगर हम कहते हैं दिव्य है दृश्य, दिव्य है जो दृष्टि, तो दिव्य है जो दृष्टि में दृश्य को डिस्क्राइब किया जा रहा है। लेकिन जब हम कह रहे हैं दिव्य है दृष्टि जिसकी, यानी दिव्य है दृष्टि जिसकी किसी तीसरी चीज के लिए। मृग नयन, मृग के समान नयन है जिसके, ये आपका बहुव्रीहि है, अर्थात स्त्री विशेष, किसी पर्टिकुलर इंसान की बात कर रहे हैं। मृग के नयन के समान नयन, मृग के नयन के समान नयन में यहाँ पे जो आंखें हैं, किसी इंसान की आंखों की बात नहीं हो रही, केवल आंखों की बात हो रही है। आंखों को डिस्क्राइब किया जा रहा है जो नयन के जैसी है, हिरण के जैसे, नैनी सॉरी मृग के जैसी, हिरण के जैसी है, क्या, नयन। तो जहाँ पे आंखों को मृग जैसा बताया जा रहा है तो वो कर्मधारय है, लेकिन जहाँ पे किसी इंसान की आंखों को मृग जैसा बताया जा रहा है, किसी व्यक्ति विशेष की बात हो रही है, तो वो आपका बहुव्रीहि है। इसके एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। तो विषधर, विष को धारण करने वाला अर्थात शंकर, ये हमारे, और बहुव्रीहि समास में ज्यादातर हम गॉड्स की, अपने भगवानों की बात करते हैं। और बहुव्रीहि समास को पहचानने की ट्रिक एंड टिप एक ही है कि वहाँ पे ऐसे शब्द होंगे वाला, वाली, जिसका, जिसकी, ठीक है, ऐसे। जैसे विष को धारण करने वाला, वाला यानी किसी तीसरी चीज की ओर इशारा कर रहे हैं। त्रिलोचन, तीन है लोचन जिसके, शंकर। अब आप यहाँ पे एक और चीज देख सकते हैं, हम इसको ऐसे भी कह सकते थे, तीन लोचन का, तीन लोचनों का समूह, लेकिन हम ऐसा नहीं कहेंगे, तीन आंखों का समूह हम नहीं कहेंगे। क्यों नहीं कहेंगे, क्योंकि त्रिलोचन बहुत इजीली किसको बता रहा है, तीन है लोचन जिसके, यानी शंकर। फिर चारपाई, चारपाई है जिसकी, चारपाई अर्थात चारपाई। तो आपको बहुव्रीहि समास में क्या होगा, बहुव्रीहि समास पे कंफ्यूज नहीं होना होगा, क्योंकि वहां पे ऐसे शब्द आ जाएंगे वाला, वाली, जिसका, जिसकी। अगर वहां पे ऐसे शब्द नहीं आ रहे हैं, है जो आ रहा है, तो आप बोलेंगे वो कर्मधारय है। जैसे एग्जाम्पल हो गया चारपाई, तो चारपाई तो आपका द्विगु समास भी हो सकता था। तो अगर वहां पे ऐसा होता कि चार पायों का समूह, तो चार पैरों का समूह, तो आप वहाँ पे बिना झिझके द्विगु समास को टिक कर देते। लेकिन यहाँ पे क्या लिखा है, चार पाए हैं जिसके, अर्थात चार पाए, तो यहाँ पे किसी तीसरी चीज की ओर इशारा कर दिया ना। दिगंबर, दिशाएं है, दिशाएं ही है अंबर जिसका, दिशाएं ही है वस्त्र जिसकी, शंकर या जैन मुनि। कमल नयन, कमल के समान नयन है जिसके, अर्थात विष्णु। पंचानन, पांच है आनंद जिसके, यानी शिव। अष्टाध्याय, आठ अध्यायों वाला, है ना, पाणिनि का व्याकरण। चक्रधर, चक्र को धारण करने वाला, अर्थात विष्णु। तो कर्म बहुव्रीहि को समास, बहुव्रीहि समास को पहचानने का एकमात्र तरीका है कि वहां पे वाला, वाली, जिसका, जिसकी, अर्थात ऐसे शब्द जड़े होते हैं। ठीक है, यहाँ पे आप सारे एग्जाम्पल्स देख सकते हैं। तो यहाँ पे हम एंड करते हैं सेशन को और टेस्ट देते हैं कोई। तो आपको यहाँ पे द्विगु समास और बहुव्रीहि समास में भी अंतर बता दिया गया है। जैसे अष्टाध्यायी है, आठ अध्यायों का समूह, तो वो द्विगु है। लेकिन जहाँ लिखा है आठ अध्याय हैं जिसके, तो कोई पर्टिकुलर किसी विशेष चीज की बात हो रही है, राइट। तो ये आपका ऐसा रहता है कि जब भी द्विगु आता है तो वहाँ पे पूर्व पद ऑब्वियसली कोई संख्या होती है, और आखिर में वहाँ पे समूह या समाहार शब्द जुड़ा होता है। लेकिन जहाँ पे हम किसी तीसरी चीज का इशारा करें तो वो बहुव्रीहि समास है। तो यहाँ पे हमने चैप्टर को एंड किया है, अगली क्लास में हम इसका टेस्ट देंगे।